नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत सियासी गलियारों से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। जानकारी यह है कि जेपी नड्डा अभी बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर अभी कोई फैसला फिलहाल के लिए नहीं नजर आ रहा है। नया अध्यक्ष चुने जाने तक पद पर जेपी नड्डा ही बने रहेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जेपी नड्डा भी बने रहेंगे। बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी से जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से निवृत्त हो सकते हैं। मोदी कैबिनेट में विभागों के बंटवारे के बाद आज कई मंत्रियों ने पदभार संभाल लिया है। अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है। वहीं कई और दिग्गजों ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपको नजर आ रहे थे और ये तस्वीरें मोदी के मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। बताते चले कि 3.0 के जो नवनिर्वाचित मंत्री हैं आज उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। इसमें एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री ने सबसे पहले सुबह सुबह की तस्वीरें सामने आई इनकी, जब वो अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आए हैं। खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 12 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव ने आज पर्यावरण मंत्रालय में कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के साथ अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पीएम के विजन और मिशन को पूरा करूंगा मैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। मोदी सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कानून मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने अपने मंत्रालय की प्राथमिकता गिनाते हुए कहा है कि 1 जुलाई से बदले हुए कानून लागू होंगे और इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। मोदी जी के 3.0 इस कालखंड में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी प्राथमिकता जो हमारे क्रिमिनल सिस्टम से संबंधित 3 लॉ आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो बदले हैं, जो भारतीय आवश्यकता के अनुरूप बदले हैं, 1 जुलाई से वो लागू होंगे। उनके बारे में जागरूकता फैलाना, नागरिकों को सचेत करना, जागरूक करना कि ये कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। तो इसके जो स्टेक होल्डर हैं उनसे संबंधित वर्कशॉप करना, सिंपोजियम करना, सेमिनार करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। अब खबर डीग से है, जहां साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत ये कार्रवाई की गई है। साइबर ठगों की संपत्ति पर बुलडोजर गरजा है। एक बार फिर से प्रशासन का पीला पंजा चला और अवैध संपत्ति को ठगों की ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ठगों की काली कमाई पर बड़ा एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया।
भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। देर रात बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। राम सनेही अस्पताल रोड पर कार के शीशे तोड़े गए आरोपियों के द्वारा। 4 कार के शीशे तोड़े गए हैं। कार में सामान जो पड़ा हुआ था वो भी जो ये दबंग थे उन्होंने चुरा लिया। एक कार को चोरी करने का भी इस दौरान प्रयास किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और इसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। कोटपुतली शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। छोटा बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक मकान पर पत्थर फेंके। पत्थरबाजी के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पत्थर फेंकने की घटना वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि 3 नकाबपोश बदमाश बाइक से यहां पहुंचते हैं और प्लास्टिक कट्टे से पत्थर निकालकर मकान पर फेंकना शुरू कर देते हैं। अचानक हुई पत्थरबाजी से मकान में सो रहे लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत ये रही कि पत्थरबाजी के दौरान किसी को चोट नहीं आई। परसों के रोज रात को 1 बजे के आसपास हम सारे परिवार सोया हुआ था बाहर खुले में ही, तो 2-3 बदमाश आए और अंदर 10-15 पत्थर फेंक कर चले गए, जिसमें हम बच गए, मेरे बच्चे बच गए। और सर परसों से हम तो डरे हुए हैं। कल रात को भी पूरी रात जगह रहेगी भाई। और अब मेरे बच्चे और मेरी पत्नी वो थाने में गए, उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। साहब स्टाफ नहीं है, घंटे पर बाद आना, 2 घंटे बाद आना, तो वो लगभग आधा पौना घंटे रुक कर वहाँ से वो घर आ गए। दौसा में स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित सांसद पहुंचे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ सांसद हरीश मीणा, मुरारीलाल मीणा, उमेदाराम बेनीवाल, राहुल कसवा, ब्रजेंद्र ओला, संजना जाटव, कुलदीप इंदौरा और भजनलाल जाटव मौजूद रहे। जयपुर से बड़ी खबर है। आतंकी हमले के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन किया गया, ऐसी जानकारी है। सीकर रोड चौराहे पर प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीकर रोड पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया है। जाम लगा दिया गया उनकी तरफ से और प्रदर्शन वहां पर बैठकर किया जा रहा। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, जम्मू कश्मीर के में जो आतंकी हमला हुआ है उसका सीधा असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें दिखाइएगा, बातचीत करिएगा लोगों से। राकेश के पास जाएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता विष्णु भी मौका स्थल से जुड़ चुके हैं। विष्णु, कहां पर मौजूद हैं आप, बताइएगा लोगों की क्या मांगे हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले जो माहौल गरमाया था, लोग सीकर रोड पर पहुंच गए थे, जाम लगा दिया था। उसके बाद में पुलिस ने वापस से जाम को खुलवाया, समझाइश की। जिसके बाद अब लोग जो हैं यही सीकर रोड पर जो है इकट्ठा है और बातचीत का जो क्रम है वो जारी है। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या रहा अभी तक इस धरने में, यहाँ पर बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर अभी। देखिए, लोग बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस से भी बात करेंगे, एसीपी जो सुरेंद्र सिंह राणावत है उनसे बात करेंगे। सुरेंद्र जी, अब क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति तो कंट्रोल में। जाम हटा दिया यहाँ से वापस? बिल्कुल, जाम लगा ही नहीं था। जाम लगा ही नहीं, आए थे, जाम लगा नहीं, केवल आए थे। हटा दिया आप सब? हाँ, साइड में हो गए अपना। समझाइश चल रही है अभी भी? वार्ता चल रही है। वार्ता चल रही है। तो देखिए, एसीपी सुरेंद्र सिंह राणावत का कहना है कि समझाइश यहाँ पर जारी है, चूंकि आसपास के जो झोटवाड़ा सर्किल के जो अधिकारी हैं उन सभी को यहाँ बुलाया गया था। प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे और बात करेंगे। एडिशनल डीसी पारस जैन भी यहाँ पर बुला लिए गए हैं। पारस जी, सर क्या स्थिति अब तक यहाँ बनी हुई है? इन लोगों की जो बातचीत चल रही है पुलिस प्रशासन से, जो भी इनकी डिमांड है उसको लेकर के अभी वार्ता चल रही है। कोई समझाइश हुई है अभी तक? नहीं, समझाइश चल रही है, लगातार वार्ता भी जारी है। अभी कुछ समाधान कंट्रोल में अब लोग समझ। जी लोगों से और बात कर लेते हैं। यहाँ पे हंगामा तो हो रहा है, लेकिन मैडम क्या समझाइश चल रही है, क्या बात हुई है? कुछ भी नहीं हुई सर, बस
बस हमें गुमराह किया जा रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, गुमराह कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं हुआ। मांगे हमारी जो कन्हैयालाल की थी ना, वो हमारी मांगे बता दिया, 10 रुपए बता दिया, सुबह बार मांगे जाओ ना, बार मांगे जाओ ना। अभी तक आया ही नहीं है। जब हम सुबह से बैठे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ आते ही सबने हंगामा मचा दिया कि चलो हो गया, फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ? हमें क्या चाहिए फैसला? हमें यहाँ चाहिए, हम पागलों की तरह वहाँ बैठे हैं। भाई साहब अंडा वाला आके जितना जावला अंडा लोग जितना जावला ने अंडा सुको नटा 3-10 दिन हो जाए लाश पड़ी है वहाँ पे, शर्म नहीं उन लोगों को, बैठे हैं एसीओ में। इनको न्याय चाहिए, 3 बार न्याय चाहिए, बस इनको न्याय चाहिए। मेरी माता बहन इनको न्याय चाहिए। लखापटी कर दो, माँ के सामने लखापटी कागज मान दे दो, ज्यादा ठाला को नटा चाहे कुछ भी जाए। कहना ये है कि न्याय चाहिए, जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। तब तक जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। फिलहाल स्थिति जो कि काफी क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी विष्णु मिलने के लिए पहुंचा है? क्योंकि आप जब बातचीत कर रहे हैं तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी अभी तक उनसे मुलाकात करने के लिए आया नहीं है। विष्णु, देखिए यहाँ पर जो अब तक पुलिस जो अमला है वो ही यहाँ पर नजर आया है, जो इन भीड़ को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक ऐसा कोई भी अधिकारी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मांगे पूरी करने वाले हैं, जो आश्वस्त करने वाले हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं। सरकार के स्तर पे सब कुछ होना है, लेकिन पुलिस केवल कंट्रोल ही कर सकती है, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। ऐसे में समझाइश का जो दौर है, बात का दौर है, वो ऊपरी लेवल के ऊपर जारी है। लेकिन इनको क्या आश्वासन दिया जाएगा? मैं आपके पीछे विष्णु देख पा रही हूँ, भारी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और लगातार लोगों की भीड़ जुटती जा रही है। भीषण गर्मी है अभी प्रदेश में पड़ रही है। दूसरी तरफ आप जिन पुलिसकर्मियों से बातचीत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि किसी तरीके का प्रदर्शन यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, रोड जाम लोगों की तरफ से किया ही नहीं गया है। तो ये भीड़ किसकी है आखिर? फिर समझा रहे हैं सुबह से, तो किस तरीके की समझाइश दी गई, आगे कैसे पहुंची आखिर समझाइश? वो देखिए, पुलिस का जो कहना है कि कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ देर पहले स्थिति यही बन गई थी। हमने दिखाया भी था कैमरों के ऊपर कि लोग इन चौराहे पर आके बैठ गए थे। वापस से लोग एक बार उसी थाने की तरफ मूव करने को ये तैयारी हो गई। देखिए वापस से ये भीड़ जो सिक्का रोड पर आई थी, ये भीड़ वापस से एक बार फिर से मुरलीपुरा थाने की तरफ जा रही है। भैया क्या कहाँ जा रहे हैं? भैया कहाँ? देखो भीड़ को वापस से कहाँ जा रहे हैं? वहाँ थाने पे वापस से थाने पे। क्या बताया गया है? क्यों जा रहे हैं थाने की तरफ? इनसे पूछो, ये बताएंगे। आप तो आपकी तरह हूँ, हमारी तरह। देखिए लोग एक बार फिर से प्रदर्शनकारी एक बार फिर से मुरलीपुरा थाने की तरफ रवाना हो गए हैं। ये पूरे प्रदर्शन, जाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा है विष्णु, और उसी का नजारा देखने को मिल रहा है। राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आप जहां पर मौजूद हैं उन लोगों से जरा बातचीत करिएगा, क्योंकि जहां पर विष्णु मौजूद है वो लोग अब थाने की तरफ मूव करने लगे हैं अपने प्रदर्शन को और आगे बढ़ाने के लिए। आपके पास क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? बातचीत करिए जरा राकेश। उगर करके पब्लिक को यहाँ लिया है। राकेश, आवाज पहुंच रही है अब तक? बीजेपी का आदमी लिया है, हम वही थाने पर आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से संपर्क करने की राकेश से कोशिश करेंगे। हमारे साथ विष्णु लगातार जुड़े, किसी से बातचीत करें, सुनाइए जरा। 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 दिन लगे, 5 दिन लगे, वहीं थाने पर धरना। ठीक है, तो लोगों को कहना है कि वापस से प्रशासन का हम साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो धरना है वो शांतिपूर्वक चलेगा। मुरलीपुरा थाने पर ये लोग वापस से एक बार जाने लगे, लेकिन जो पुलिस का जो जाब्ता है, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये पुलिस का जाब्ता पूरी तरीके से ये सीकर रोड पर ही यहाँ पर लगा हुआ है। और लोग एक बार फिर से अब सीकर रोड से थाने की तरफ मूव हो गए। मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ, कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको शेर सिंह जी, कि इधर ये एक तरफ सीकर रोड पर जाब्ता पुलिस का यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और वहीं दूसरी तरफ अब जो भीड़ यहाँ पर कुछ देर पहले लगी हुई थी, वो भीड़ अब जो है सारा जो प्रदर्शनकारी है, जो लोग हैं, वो ये सीकर रोड से अब मुरलीपुरा थाने की तरफ मूव हो चुके हैं। यानी कि अब लोगों का कहना है कि ये जो प्रदर्शन है वो अब मुरलीपुरा थाने पर होगा, शांतिपूर्वक तरीके से होगा। कुछ देर पहले उनको गुमराह करके यहाँ पर लाया गया था, ऐसा लोगों का आरोप है। तो अब जो है लोग वापस से मुरलीपुरा थाने की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी हैं, रास्ता एक बार फिर से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो मतलब चालू हुआ है, रास्ता खुला है यहाँ पर। तो ये देखिए जो इंटेलिजेंस सीआईडी के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, ये भी इस भीड़ को खोलने में जुटे हुए हैं। एक बार फिर से लोगों से बात करते हैं। भैया क्या मांग हुई है, क्या हुआ है?
कुछ नहीं हुआ सर, कोई प्रशासन नहीं सुन रहा हमारी, कोई नहीं सुन रहा अभी तो, कोई सुनाई नहीं। तो लोगों का कहना है विष्णु के प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। राकेश, आप कहां पर मौजूद है, जरा बातचीत करिए लोगों की, कोई पहुंचा उनसे मिलने के लिए? देख सकते हैं कि धरना स्थल पर बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जमा है। चूंकि जिस तरीके से जो परिजनों की मांग है, ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि उनकी जो एक सबसे प्रमुख मांग है कि राजेंद्र सैनी और जो ममता सैनी हैं, उनके 3 पुत्र हैं, एक बड़ी बेटी है, 2 बेटे हैं, जिनमें से एक के लिए सरकारी नौकरी की मांग, इसके अलावा 50-50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जो मृतक है उसको मुआवजा देने की मांग को लेकर के यहाँ पर ये पूरा जो है धरना दिया जा रहा है। और ये धरना सड़क के बीचों बीच दिया जा रहा है। लगभग 4 घंटे से यहाँ पर धरना लगातार जारी है। ऊपर से आसमान से जबरदस्त गर्मी जो है आ रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जमे हुए हैं। कुछ लोगों की तबीयत नासाज हुई, गर्मी के कारण उनके हालात बिगड़े तो उनको अस्पताल ले जाया गया है। और चूंकि अब यहाँ पर लगातार जैसे डेड बॉडी आ रही है वैसे लोग अब यहाँ पर इस प्रदर्शन में और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सुबह से जो मृतक हैं, उनके परिजन हैं, उनकी एक मांग है कि जो सरकारी नौकरी के साथ साथ मुआवजा दिया जाए। तो अब यहाँ पर सरकारी स्तर पर वार्ता करने के लिए पहले सुबह एसडीएम आए थे, लेकिन उसके बाद ना तो कोई यहाँ पर सरकार का प्रतिनिधि आया है, ना ही कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए। हम बात करेंगे यहाँ पर जो मृतक के परिजन हैं, चूंकि वो अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन पर हैं और लगातार अब इस बात को लेकर जो मृतक के परिजन है राजेंद्र के भाई है ओम प्रकाश जी, हम उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश जी, आपकी अभी तक किस तरह की वार्ता हुई है, क्या आप उनका कहना है? ओम प्रकाश जी, हाँ जी साहब, हमारी तो वही डिमांड है, तीनों बच्चों को तो सरकारी नौकरी दे, 1 करोड़ रुपया पैकेज और उनकी शिक्षा चिकित्सा और मेरे भाई को शहीद का दर्जा ये गवर्नमेंट दे तो हम मानने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, जो राजेंद्र सैनी हैं उनके भाई हैं और जो पूजा सैनी उनके पिता हैं ओम प्रकाश सैनी, उनका कहना है कि वो तब जाकर के ही अपने आंदोलन को समाप्त करेंगे जहां जब तक राकेश बातचीत करिए मृतक के परिजनों से बातचीत हम बात कर लेते हैं उनसे जी, बाद में बात करेंगे, पहले इनसे बात करेंगे प्लीज। अभी आप तक क्या वार्ता लेकर के? नहीं, कोई वार्ता नहीं, हम वार्ता सुबह भी की थी। पहले हम एक बार इनसे चर्चा करेंगे, प्लीज आप ग्रेविटी को समझे, एक बार हमें चर्चा करने दें। बिल्कुल, यहाँ पर जो प्रशासन के अधिकारी हैं, स्थानीय एसडीएम लगातार तीसरी बार आ रहे हैं, कल भी आए थे, आज दोपहर सुबह से दूसरी बार आए हैं, चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए। चूंकि यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी मौजूद हैं और जो अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर वार्ता के प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ पर तहसीलदार डॉक्टर विजयपाल भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जो तमाम समाज के लोग हैं यहाँ पर वो जमे हुए हैं और वार्ता का दौर अब शुरू हुआ है। हम देख सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, समाज के प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर वार्ता कर रहे हैं। यहाँ पर अब वार्ता शुरू हुई है, ये दूसरे दौर की वार्ता है। आज पहले दौर की वार्ता में ज्ञापन दिए गए थे, मांग पत्र लेकर गए थे, मांग पत्र लेकर आने के बाद में अब उनकी बात एक बार कोई नहीं बोलेगा। एसडीएम साहब परिवारजनों से बात करेंगे, ना मैं बोलूंगी ना आप लोग बोलेंगे। परिवारजन संतुष्ट है तो हाँ में गर्दन हिला देंगे, नहीं संतुष्ट है तो ना में हिला देंगे और फिर सरकार को रिकंसिडर करना होगा तो वो आगे चल पड़ेगा। पर हम कोई भी हंगामा नहीं करें, कोई बोले नहीं, तभी परिवारजन से बात करेंगे। भाई चुप तो चौमू के 4 लोगों की जान चली गई थी। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने हमला बोला था और जिसकी वजह से लगभग 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इन 10 लोगों में 4 लोग जो हैं वो चौमू से हैं।
इसी वजह से अभी प्रशासन जो है उनको समझाने के लिए पहुंचा हुआ है। लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां जयपुर में लोग थाने की तरफ घेराव करने के लिए पहुंचने लगे, थाने की तरफ कूच कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी कोई भी हमसे बातचीत करने के लिए नहीं आया है। तो वहीं दूसरी तरफ चौमू में भी परिवार जो है वो धरने पर बैठा हुआ है स्थानीय लोगों के साथ में, और उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। उनकी मांग है कि एक व्यक्ति को परिवार में से नौकरी दी जाए। राकेश और विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए थे इस मामले पर जानकारी देने के लिए।